हर हर महादेव। आज जितिया व्रत है। इस साल जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जो आज है। इस दिन भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा होती है। इस व्रत को लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक सियारिन की और दूसरी राजा जिमुत वाहन की कथा है। यहाँ हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। पहले हम चिल्लो सियारू की कथा सुना रहे हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्लो सियारू की कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थी। चिल्लो सियारिन से इतना प्यार करती थी कि वे जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर देती थी। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे यह भी व्रत करेगी। सियारो और चिल्लो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछी कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। लेकिन चिल्लो ने सियारिन को झूठ पकड़ लिया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। उससे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सिर कटवाकर डिब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीर्ष मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका न होता। इस तरह सियारन की बहन के बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। जीवित पुत्री का व्रत कथा राजकुमार जिमुत वाहन का। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुत वाहन था। वे सभी के परोपकार करते थे। जिमुत वाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह था कि वह राज का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने को चले गए। वन में ही जिमुत वाहन को मल्यावती राजकन्या से मिली। दोनों एक दूसरे को प्रेम किए। प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा। उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमुत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जिमुत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई। वध शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जिमुत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जिमुत वाहन पर प्रहार किया। जिमुत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया।
इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगा। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं को बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में ही हूँ, किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने जब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जिमुतवाहन की पूजा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई हम आपको जो व्रत कथा सुनाए हैं उसको सुनिए। आज यदि आप लोग व्रत किए होंगे तो इस कथा को जरूर सुने। कथा अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। लाइक भी करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा कि जो भी हम नया वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। हर हर महादेव। जय माता दी।